हेलो स्टूडेंट, आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को लेकर बिल्कुल सीरियस होंगे। मैं दीप सर आपके लिए केमिस्ट्री का शानदार सेशन लेकर आ गया हूं और बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस सेशन को शुरुआत करते हैं। आपके स्क्रीन पर आपका पहला क्वेश्चन, वह तत्व जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s1 है। कंप्यूटर महाशय ने थोड़ी गलती कर दी है, यहाँ पे 2p6 को 22p6 कर दिया है, तो आप लोग इसे 2p6 समझेंगे, जिसे मैं बना दे रहा हूँ 2p6 इसे समझेंगे। और 2p6 समझेंगे द एलिमेंट हुज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p6 3s1। यहाँ भी कंप्यूटर महाशय की थोड़ी गलती हो गई है। कंप्यूटर महाशय बहुत काम करते हैं तो थोड़ी बहुत गलती हो जाती है। और आपके सामने टीवी स्क्रीन पे 4 ठो ऑप्शन है और इस ऑप्शन को आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे और इसका आंसर देंगे। ऑप्शन ए धातु या मेटल, ऑप्शन बी अक्रिय गैस या इनर्ट गैस, ऑप्शन सी उपधातु या मेटेलॉइड, ऑप्शन डी अधातु या नॉन मेटल। इसका राइट आंसर होगा धातु। आप लोगों को पता ही होगा, इसे अफवाह प्रिंसिपल के रूल के हिसाब से निकाला जाता है। अगर आप लोगों को अफवाह प्रिंसिपल का रूल नहीं पता है तो आप लोग कमेंट करेंगे, इसके लिए मैं अलग से एक शानदार क्लास लेकर आऊँगा अफवाह प्रिंसिपल का रूल आपको बताने के लिए। और इसका सही आंसर धातु है। अब इसको आगे बढ़ते हैं। आपके लिए दूसरा क्वेश्चन लेकर आए हूँ, निम्न में से किसका आकार सबसे कम है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट इन साइज। आपके सामने 4 आंसर है। Na पे -3, वी फ्लोरीन, सी पे O पे -2 और Na पे +1। इसका राइट आंसर हो जाएगा Na पे +1। अब मैं तीसरा क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ, थर्ड आवर्त का कौन सा तत्व सबसे बड़ा परमाणु आकार रखता है। विच एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड हैज़ बिगेस्ट एटॉमिक साइज। आप लोग इंग्लिश को भी समझेंगे हिंदी के साथ। आपके सामने 4 आंसर है। ए क्लोरीन, बी सोडियम, सी सिलिकॉन, डी नियॉन। आप लोग इसका आंसर सोच समझ के देंगे। आपके लिए मैं बता दूं, इसका राइट आंसर होगा बी सोडियम। सोडियम आप लोग कमेंट करके बताएंगे ये किस वर्ग का तत्व है। आप लोग कमेंट में बताना है कि ये किस वर्ग का तत्व है। जो भी बच्चा कमेंट में राइट आंसर देगा उसके कमेंट को मैं पिन करूंगा। आपके सामने चौथा क्वेश्चन आ गया है, निम्न में से कौन सा आवर्त सारणी का समूह अधिक विद्युत ऋणात्मक मान रखता है। आप लोग बता सकते हैं इनमें से कौन सा तत्व है जो अधिक विद्युत ऋणात्मक मान रखता है, अर्थात विच ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल हैव लार्ज नेगेटिव एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। देखिए, हेलोजन परिवार जो है ये सबसे अधिक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं। इनमें कौन कौन आता है, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटाइन और भी नीचे आते हैं। और आपकी जानकारी के लिए भी 5 एलिमेंट्स को याद रखना जरूरी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी हेलोजन परिवार। हेलोजन परिवार को आप लोग अच्छे से देख लेंगे। ये कंप्यूटर की थोड़ी सी आपको, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्न आयनों में से अधिकतम आकार का आयन है। ऑफ द फॉलोइंग द आयन विथ द लार्जेस्ट साइज इज। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है, आप लोग इसका नाम कमेंट में हिंदी में लिख कर देंगे। इसको O-2 को क्या पढ़ते हैं। अब आपके लिए अगला क्वेश्चन है, एक तत्व X के परमाणु में 27 इलेक्ट्रॉन है। X हो सकता है। आप लोग इसका राइट आंसर देंगे, चूंकि आप लोग को बता दिया गया है कि परमाणु में 27 इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन हो सकता है, उसका नाम आप लोग बताएंगे। और 27 इलेक्ट्रॉन किसमें, आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया है। P ब्लॉक से संबंधित अधातु, D ब्लॉक से संबंधित अनुचुंबकीय, डी ब्लॉक से संबंधित प्रतिचुंबकीय, एस ब्लॉक का एक तत्व। आप लोग बताएंगे द एटम ऑफ एन एलिमेंट एक्स contains 27 electrons, X is expected to be।
एक्सपेक्टेड टू बी, इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोग जल्द से जल्द कमेंट करके बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? ऑप्शन बी है डी ब्लॉक के से संबंधित जो पैरा मैग्नेटिक तत्व होते हैं बिलोंग रखते हैं किससे? डी ब्लॉक से। इनमें क्या होता है? 27 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। अगले क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं। आवर्त सारणी के कौन से ग्रुप में सभी तत्व कमरे के ताप पर भिन्न भौतिक अवस्था दर्शाते हैं? द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल दैट contains the element in all the different physical states at room temperature is। आप बताएंगे कि आवर्त सारणी में कौन सा तत्व है जो कमरे के ताप पर भिन्न भौतिक अवस्था दर्शाते हैं, अर्थात अलग अलग भौतिक अवस्था दर्शाते हैं। भौतिक अवस्था आप लोग को बता दे, अर्थात उनके रंग में, आकार में, रूप में क्या चेंजिंग आती है, कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि कमरे के ताप पर अलग अलग भौतिक अवस्था दिखाते हैं। द ग्रुप इन द पीरियोडिक टेबल दैट contains the element in all different physical status at room temperature। इसका लिए आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में से ऑप्शन ए इज राइट आंसर है। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। आपके लिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसकी उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? आप लोग जल्दी बताएंगे, निम्न में से किसकी उच्चतम इलेक्ट्रॉन बंधुता होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? सबसे हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसकी होती है? आप लोग को बता दें, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन को किसी परमाणु के अंदर क्या किया जाए? एंटर किया जाए। और सबसे जल्दी कौन सा इलेक्ट्रॉन है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी वो जल्दी से इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? अपनी ओर अट्रैक्टेड कर लेगा। तो इसमें से ऑप्शन आपको कौन सा राइट लग रहा है? इसमें से आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे। फ्लोरीन के पश्चात किसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है? The element having electronegativity next to that of fluorine is। फ्लोरीन के बाद को किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है? आप लोग इसका आंसर बताएंगे। आप लोग को सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मैं कुछ ट्रिक देता हूँ, उससे आप लोग जल्दी याद कर लेंगे। आप लोग को बस याद रखना है FON का मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ये तीनों तत्व हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत अधिक होती है। तो फ्लोरीन के बाद आप लोग को समझ में आ ही गया होगा कि फ्लोरीन के बाद कौन सा तत्व है जिसकी विद्युत ऋणात्मकता अधिक होती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। तो हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सी उपधातु है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटेलॉइड? आप लोग बताएंगे निम्न में से कौन सी उपधातु है? उपधातु बच्चे हुए होते हैं जो धातु और अधातु दोनों के गुणों को रिप्रेजेंट करते हैं। आप लोग इसका सही आंसर बताएंगे। ऑप्शन ए PB, ऑप्शन बी Zn, ऑप्शन सी AS आर्सेनिक। इसका आप लोग को नाम बता दे, प्लम्बस, बी का जिंक और सी का एज आर्सेनिक। तो आप इसका नाम बताएंगे। नॉन ऑफ द देज, या इनमें से कोई नहीं। तो नॉन ऑफ द देज, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी इज राइट आंसर, इसका हो जाएगा आर्सेनिक। तो हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आशा करता हूँ आपको ये उपधातु वाला कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि उपधातु वे होते हैं जो दोनों को गुणों को दिखाते हैं, अर्थात धातु के भी गुणों को दिखाएंगे और अधातु के भी गुणों को दिखाएंगे। मैं बढ़ता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन शाख के पिता कौन कहलाते हैं? ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप सीनेट के एग्जाम की पूरी तैयारी कर रहे हैं तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको आप ध्यान में रखकर स्टडी कर सकते हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस क्वेश्चन को पूरे तरह से याद कर लीजिएगा। इसका हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ केमिस्ट्री? आप बताएंगे
जो केमिस्ट्री के पितामह किसको माना जाता है? केमिस्ट्री के पितामह किसको माना जाता है? आपके सामने 4 आंसर है, 4 आंसर में सोच समझ कर आप इसका आंसर देंगे। ऑप्शन ए फैराडे, ऑप्शन बी प्रिस्टले, ऑप्शन सी रदरफोर्ड, ऑप्शन डी लेवजियर। आपको इस जानकारी के लिए बता दें, जो रदरफोर्ड है वो एटम के न्यूक्लियस का भी खोज किए थे, बट इसका राइट आंसर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा लेवजियर, लेवोजियर। इसका इंग्लिश नेम भी आप लोग याद कर लेंगे, क्योंकि ये साइंटिस्ट है, ये सभी साइंटिस्ट हमारे कंट्री के नहीं है, बाहरी कंट्री के हैं, तो आप लोग इनको ध्यान से देख लेंगे। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए परमाणु क्रमांक 10, 18, 36, 54 एवं 86 वाले सभी तत्व हैं। द एलिमेंट्स विथ एटॉमिक नंबर 10, 18, 36, 54 एंड 86 आर ऑल। आप लोग बताएंगे जो 10 और 18 पर 36 पर जो तत्व रहते हैं वे सभी तत्व हैं, अर्थात वे तत्व कौन से हैं? हल्की धातुएं हैं, या अक्रिय गैसें हैं, या हैलोजन्स है, या दुर्लभ मृदा तत्व है? अगर आपने कभी भी पीरियोडिक टेबल को देखा होगा, या फिर ये जानते होंगे एटम के परमाणु क्रमांकों कि 10 पर कौन आता है, आप लोग बताएंगे कमेंट में कि 10 पर कौन सा रहता है। और आपको लिए बता दूं, जो 18 पे हमारा आर्गन रहता है, और 10th आपके लिए होमवर्क है, आप इसको कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इनर्ट गैसेस। जो आप लोग देखेंगे इसे शून्य गैसेस के भी नाम से जाना जाता है। आप लोग पीरियोडिक टेबल पढ़ सकते हैं। अगर आप लोग को पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़े हैं तो आप कमेंट में बताएंगे सर एक पीरियोडिक टेबल वाला क्लास लाएं। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने एक और क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में होते हैं। आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में होते हैं। बच्चों ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके लिए बता दो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो आप इस पर स्पेशली ध्यान देंगे। इन द लॉन्ग फॉर्म ऑफ द पीरियोडिक टेबल देयर आर, दीर्घ रूप में होते हैं। आवर्त सारणी में कौन से ऐसे तत्व हैं जो दीर्घ रूप में होते हैं? पहले आप लोग बताएंगे आवर्त सारणी में कितने पीरियड्स एंड कितने कॉलम्स होते हैं, आप लोग कमेंट में बताएंगे। तो 8 क्षैतिज पंक्तियाँ एवं 7 ऊर्ध्वाधर स्तंभ, 7 क्षैतिज पंक्तियाँ एवं 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ, 7 क्षैतिज पंक्तियाँ एवं 7 ऊर्ध्वाधर स्तंभ, 8 क्षैतिज पंक्तियाँ एवं 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ। अगर आप सी नेट एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपके लिए ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आपको इसका आंसर अपने खुद से देना चाहिए, लेकिन इसका आंसर मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। आप लोग आवर्त सारणी को देख सकते हैं, उसमें 7 क्षैतिज पंक्तियाँ आएंगी। क्षैतिज पंक्तियाँ मतलब ऐसे हॉरिजेंटल, और 18 वर्टिब्री कॉलम आएंगे अर्थात खड़े खड़े, और 7 बोले तो सोए सोए। आप लोग उसे अच्छे से देख सकते हैं, 7 सोए सोए मिलेंगे और 18 आपको खड़े खड़े मिलेंगे। और इसमें आवर्त सारणी में आपको मिलेंगे ब्लॉक के रूप में 4 ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, और कौन से ब्लॉक, एफ ब्लॉक। आप लोग कमेंट कीजिएगा कि आवर्त सारणी पर सर एक नया वीडियो लाइए, तो उसके लिए मैं आप लोगों के लिए अलग से एक न्यू वीडियो लेकर आऊँगा, जो पूरी की वीडियो आवर्त सारणी पे होगी। और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अपनी एनर्जी को फुल याद करते हुए कि हमें सी नेट का एग्ज़ाम देना है, इसके लिए आगे बढ़ते हुए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपके सामने है, आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाहिनी ओर बढ़ने पर धात्विक गुण। In the periodic table, as we move from left to right across a period, the metallic character। अब बताएंगे आवर्त सारणी में किस आवर्त में बाएं से दाहिनी ओर बढ़ने पर धात्विक गुण होता है। धात्विक गुण आपके लिए बता दें, अर्थात धातुओं का गुण। जो भी धातु होंगे, मतलब बाएं से दाएं जाने पर आवर्त सारणी में धात्विक गुण बढ़ता है या घटता है। जैसे जो धातु होते हैं
आप लोग देखे होंगे अवध सारणी में पहले ऊपर से नीचे आया जाता है, फिर नीचे से ऊपर, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, ऐसे करके क्वेश्चन पूछता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। आप लोग इस पर विशेष ध्यान देंगे कि अवध में ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जाने में, चाहे दाएं से बाएं और बाएं से दाएं जाने में क्या बढ़ता है और क्या घटता है, इस पर बहुत ही क्वेश्चन MCQs पूछ लिए जाते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। आप इस पर ध्यान देंगे। तो आपके लिए बता दूं, जो आवर्त होता है उसमें बाएं से अगर आप दाएं जाएंगे तो उसमें धात्विक गुण बढ़ेगा, धात्विक गुण बढ़ेगा अर्थात डिक्रीज होगा, जैसे बढ़ेगा। ओ सॉरी, यहाँ पे कंप्यूटर मौसी की थोड़ी गलती की वजह से मैंने आप लोगों को थोड़ा गलत बोले। आवर्त में अगर आप बाएं से दाएं जाते हैं तो धात्विक गुण क्या होगा, घटेगा। मैं इसका राइट आंसर जानता था पर थोड़ा सा कंप्यूटर मौसी की वजह से गलत प्रिंटिंग हो जाती है, क्या करें। अब आपके लिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। परमाणु क्रमांक 119 वाले तत्व का आयुपीएसी नाम क्या है। दोस्तों ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको भी आई कर लेंगे। ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आवर्त सारणी में कुल 118 तत्व होते हैं और ये परमाणु क्रमांक 119 वाले तत्व का आयुपीएसी नाम पूछा है, अर्थात हमारी पृथ्वी पर 119 तत्व, इन 119वां तत्व की खोज हो चुकी है। तो आप लोग इसका राइट आंसर बताएंगे। द आयुपीएसी नेम ऑफ एन एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 119 इज। इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे फटाफट। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, उनेनुनियम। इसका नाम काफी टेढ़ा है पर आप लोगों को याद करना पड़ेगा, उनेनियम। तो इसका राइट आंसर आप लोग को बता दें ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्वितीय आवर्त के तत्वों के लिए प्रथम आयनीकरण एनवेल्पी का सही बढ़ता हुआ क्रम है। आपको बता दें यहाँ पे थोड़ी कंप्यूटर महोदय की मिस प्रिंटिंग की वजह से थोड़ी गलती हुई है। इसमें रहेगा प्रथम आयनीकरण एंथैल्पी का सही बढ़ता हुआ क्रम है। फॉर सेकेंड पीरियड एलिमेंट द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फर्स्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी। वहाँ पे एनवेल्पी लिखा है जिसे आप इंग्लिश में बढ़िया से देख सकते हैं, पूरा एंथैल्पी अच्छे से लिखा है। तो आप लोग इसका आंसर देंगे ऑप्शन ए, लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन फ्लोरीन नियॉन। यहाँ पे दो बार कार्बन प्रिंट हो गया, आप उस पर ध्यान न देकर अपने उत्तर पे सही से ध्यान देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा राइट बी, अर्थात लिथियम बोरान बेरिलियम कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन फ्लोरीन नियॉन, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आयनन एंथैल्पी इसकी, आयोनाइजेशन एनर्जी इसकी बढ़ती है। यहाँ पे दो गायब हो चुके हैं और ये आप लोग के लिए बहुत ही आसान हो गया है कि दो आपको ऑप्शन से हटा दिया गया है। तो आप लोग जल्द से जल्द कमेंट में बताएंगे इसका राइट आंसर। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी, जल्द से जल्द बोलिए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आप लोग ध्यान से इसे देख लेंगे। उस आवर्त के किसी भी तत्व की अधिकतम मुख्य क्वांटम संख्या, अर्थात आवर्त सारणी के दीर्घ रूप में आवर्त संख्या बराबर होती है किसके, उस आवर्त के किसी भी तत्व की अधिकतम मुख्य क्वांटम संख्या। आप लोग क्वांटम संख्या पढ़े होंगे, क्वांटम संख्या जो कि 4 प्रकार की होती है, मैक्सिमम, प्रिंसिपल, क्वांटम नंबर। आपको अगर क्वांटम नंबर नहीं समझ में आती होगी तो मैं इसके लिए आपको अलग से क्लासेस दे सकता हूँ, आप कमेंट में बताइएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन सा कथन गलत है। ये आपके लिए बहुत ही इजीली क्वेश्चन लेकर आए हूँ। निम्न में से कौन सा कथन गलत है। इसका आंसर कोई भी लड़का दे सकता है। विच amongst द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। जो नहीं पढ़ता होगा, स्टडी को लेकर सीरियस नहीं होगा, वो भी इसका आंसर दे सकता है कि निम्न में से कौन सा गलत है। अब बताइए, जो गलत है उसको गलत तो कोई भी बता सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, Na2
एक अम्लीय ऑक्साइड है, ये गलत है। सोडियम ऑक्साइड कभी बन ही नहीं सकता, तो इसका गलत आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बाकी Al2O3 आप लोग को पता ही है, ये सही है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। और Cl2O7 ये भी आप लोग को पता होगा कि ये भी सही है, एक अम्लीय ऑक्साइड है। और CO आप लोग को पता है, ये उदासीन है। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे के क्वेश्चन है, एल्युमिनियम विकटतः संबंधित है। एल्युमिनियम इज डायगोनली रिलेटेड इन द पीरियोडिक टेबल टू। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे। 4 ऑप्शन आपको ले दिया। ऑप्शन ए लिथियम, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी बोरान, ऑप्शन डी बेरिलियम। तो इसका राइट आंसर आप लोग देंगे जल्द से जल्द। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, BE। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे याद कर लेंगे, ये भी सीनेट की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जा रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप किसने विकसित किया। ये क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण है। आवर्त सारणी का दीर्घ रूप किसने प्रस्तुत किया। आप लोग बताएंगे आवर्त सारणी का दीर्घ रूप किसने प्रस्तुत किया। ऑप्शन ए लोथर मेयर, ऑप्शन बी नील्स बोर, ऑप्शन सी मेंडेलीव, ऑप्शन डी मोजले। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो मोजले साहब थे उन्होंने आवर्त सारणी को बनाया, अर्थात किसके आधार पर, परमाणु क्रमांक के आधार पर। मोजले साहब के पहले भी अन्य साइंटिस्ट आए जिन्होंने परमाणु क्रमांक के द्रव्यमान या कुछ उनके प्रॉपर्टीज के आधार पर बैठाया आवर्त सारणी में, पर वो गलत निकले। पर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन में पूछा है आवर्त सारणी का दीर्घ स्वरूप किसने विकसित किया। दीर्घ स्वरूप विकसित करने की बात हो रही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नील्स बोर। बोर साइंटिस्ट हैं जिन्होंने दीर्घ स्वरूप की प्रस्तुत किया, किसका, आवर्त सारणी का, आपको बता दिया है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एस्टार्टीन है, अब आप लोग बताएंगे एस्टार्टीन है हेलोजन, दुर्लभ मृदा तत्व, क्षारीय मृदा धातु, न में से कोई नहीं, अर्थात इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ द दिस। इसका राइट आंसर आप लोग बताएंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा हेलोजन। हेलोजन एस्टेटाइन। आप लोग आवर्त सारणी में देख सकते हैं कि हेलोजन के फैमिली में आपको एस्टेटाइन देखने को मिल जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तत्वों के आवर्ती नियम के अनुसार तत्वों के गुणों में भिन्नता संबंधित है। उनके according to the periodic law of elements, the variation in properties of element is related to their। आप इसका आंसर देंगे। आपको आंसर में 4 ऑप्शन मिले हैं। ऑप्शन ए परमाणु भार, ऑप्शन बी नाभिकीय द्रव्यमान, ऑप्शन सी परमाणु संख्या, ऑप्शन डी नाभिकों में न्यूट्रॉन प्रोटीन संख्या। आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु संख्या से, अर्थात तत्वों का जो आवर्ती नियम तत्वों के गुणों में भिन्नता संबंधित है, अर्थात जो तत्वों के गुणों में अलग अलग, जो तत्वों के गुणों को अलग अलग करता है वो क्या है, परमाणु संख्या, अर्थात परमाणु क्रमांक। अगर कोई भी तत्व एक जैसे प्रॉपर्टीज सेम है, सारे गुण सेम है, पर उनमें जो अलग अलग संबंध होगा वही होगा कि उसका परमाणु क्रमांक कुछ और है और उसका परमाणु क्रमांक कुछ और है। जैसे कि नियान को और आर्गन को शून्य वर्ग में रखा गया है, अर्थात इनर्ट गैसेस में, वैसे ही जो परमाणु संख्या है ये हमें बताती है कि सभी तत्वों का अलग अलग परमाणु क्रमांक होता है। अगर जो तत्वों का गुण एक जैसे होता है उन्हें एक वर्ग में रख तो दिया जाता है, पर उनमें डिफ्रेंशिएशन ये रहता है कि उनका जो एटॉमिक नंबर होता है वो अलग होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आशा करते हैं आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर ऑप्शन सी परमाणु संख्या, अर्थात एटॉमिक नंबर। ऑप्शन ए बी डी तीनों गलत हो जाएंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके सामने अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक परमाणु त्रिज्या वाला तत्व है। आपको बता दें सीनेट की दृष्टि से ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिस पर मैं VVI कर रहा हूँ, आप उसे अच्छे से समझेंगे। सबसे अधिक परमाणु त्रिज्या वाला तत्व है, अर्थात परमाणु त्रिज्या सबसे अधिक, आवर्त सारणी में सबसे अधिक परमाणु त्रिज्या किसकी होती है। अब देखिए, सबसे इनसे भी अधिक परमाणु त्रिज्या वाले तत्व होते हैं, पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो इनमें से आपको बताना है सबसे अधिक परमाणु त्रिज्या किसकी होती है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सबसे अधिक परमाणु त्रिज्या वाला इनमें से तत्व है, द एलिमेंट्स विथ द लार्जेस्ट एटॉमिक रेडियस इज Mg इज करेक्ट आंसर।
तो आप लोग mg को अच्छे से देख लेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ग्रुप 13 के तत्वों में परमाणविक त्रिज्याओं का कौन सा क्रम सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियल इन ग्रुप 13 एलिमेंट्स। दोस्तों मैं जानता हूँ आप लोगों को स्टडी काफ़ी बोरिंग लगती होगी, पर सी का एग्जाम क्रैक करना है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो आप लोग इसका आंसर देंगे, निम्नलिखित में से ग्रुप 13 के तत्वों में परमाणविक त्रिज्याओं का कौन सा क्रम सही है? आप लोग इस क्रम को बताएंगे, इसमें से कौन सा क्रम सही है। क्रम का मतलब आप लोग समझ ही रहे होंगे कि अर्थात ये जो तत्व सजाए गए हैं आपके स्क्रीन पर, इन सजाए हुए तत्वों में किसका क्रम सही है। जैसे कि बोरान, एल्युमिनियम, आयन, GaTi अर्थात टाइटेनियम, बेरिलियम, एल्युमिनियम, गैलियम, इनेलियम, टाइटेनियम, इन चारों ऑप्शन में से आपको सही आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर हो जाएगा। बेरिलियम से जो स्टार्ट हो रहा है, टाइटेनियम पे डी एंड हो रहा है। आप लोग इसे अच्छे से देख लेंगे कि ये आवर्त सारणी के तत्व है और इन्हें क्रम से सजाया गया और आपसे पूछा गया निम्नलिखित में से ग्रुप 13 के तत्वों में परमाणविक त्रिज्या का कौन सा क्रम सही है। देखिए ग्रुप 13 में जो परमाणविक त्रिज्या में ये होता है, आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो कक्षकों की संख्या क्या होगी, बढ़ेगी। कक्षकों की संख्या बढ़ेगी जब आपका रूम कमरा, अगर एक घर है उसमें रूम बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है ज़मीन भी बढ़ेगी, तभी तो कमरा भी बढ़ रहा है। तो इसमें भी जो बेरिलियम, गैलियम आपको मिल रहे हैं, एल्युमिनियम, ये जब आवर्त में आप 13 ग्रुप 13 में जब नीचे आएंगे तो इसमें आपको मिलेगा कि इनका जो परमाणविक त्रिज्या है ये बढ़ता हुआ मिलेगा आपको।